लाइव में, लेकिन अब फिर से हम वीडियो ये मीडिया को देना चाहेंगे। मर्डर हो चुका है और प्रशासन का कोई अता पता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। पहले बात तो हमको दुख है कि आपका जवान बेटा आपके सामने गोली मार दिया गया। एक बात बताइए, सुनसान जगह में आप कैसे पहुंचे? रात का समय है, आप इस क्षेत्र में नया है। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड की सरकार से, यहाँ के डीजीपी से, हमारे सरकार के मुखिया से, क्या झारखंड में हथियार रखना इतना आसान हो गया है? किसी को गोली मारना इतना आसान हो गया है? पूरे झारखंड के अंदर हमने देखा कि लगभग 127 मर्डर सिर्फ जनवरी के महीने में हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के आंकड़े अलग अलग हैं। 1000 से अधिक मर्डर झारखंड में हो चुका है सिर्फ 2025 में। 2024 की घटना अलग है, 2023 की घटना अलग है, 2022 की घटना अलग है। आखिर इतना ज्यादा अपराध क्यों बढ़ा है? लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब क्यों है? कानून व्यवस्था, इस वक्त झारखंड में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो वास्तव में बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। मेरे साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो आदरणीय तुलसी पंडित जी हैं। इनकी उम्र आप देख रहे होंगे 70-75 साल के हो गए हैं। 80 साल इनकी उम्र हो गई है। 80 साल की उम्र में एक पिता अपने बेटे को खो देते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई नेचुरल डेथ हुआ है। 14 तारीख की रात में जो ऊपर घाट का जंगल का इलाका है, नावाडी थाना क्षेत्र जो है, बोकारो जिला पड़ता है, उस इलाके से गुजर रहे थे इनके बेटे, हेमलाल पंडित उनका नाम था। और आप सोचिए कि क्या दृश्य रहा होगा झारखंड में, क्या कानून व्यवस्था की हाल है, उसको समझिए। पिता अपने बेटे के साथ कार में बगल वाली सीट पर बैठे हैं। बेटा हेमलाल पंडित गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी को रोका जाता है, शीशा नीचे उतारने को कहा जाता है और उनको गोली मार दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। एक पिता अपने बेटे को अपने सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखते हैं। इससे ज्यादा बुरा दृश्य, इससे ज्यादा दुख देने वाला दृश्य इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और तो और जो हेमलाल पंडित जी थे, उनके इकलौते सुपुत्र हैं संतोष पंडित जी, और उन्होंने अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ करके इस दुनिया से वो गए हैं। उनकी पत्नी का हाल बुरा है, परिवार के सारे लोग रो रहे हैं, और जो हेमलाल पंडित की माता जी हैं वो भी लगातार, उनकी स्थिति खराब है, उनकी पत्नी की स्थिति खराब है। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या झारखंड में मर्डर करना इतना आसान हो गया है? हम लोगों ने देखा कि हजारीबाग में उदय साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मंजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एनटीपीसी के अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, रांची में अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारे हेमलाल पंडित जी को गोली मार दिया गया। हेमलाल पंडित जी जो सीरा इलाका है विष्णुगढ़ प्रखंड में, सीरा टांड, वहीं के रहने वाले थे, और ये मांडू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड की सरकार से, यहाँ के डीजीपी से, हमारे सरकार के मुखिया से, क्या झारखंड में हथियार रखना इतना आसान हो गया है? किसी को गोली मारना इतना आसान हो गया है? पूरे झारखंड के अंदर हमने देखा कि लगभग 127 मर्डर सिर्फ जनवरी के महीने में हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के आंकड़े अलग अलग हैं। 1000 से अधिक मर्डर झारखंड में हो चुका है सिर्फ 2025 में। 2024 की घटना अलग है, 2023 की घटना अलग है, 2022 की घटना अलग है। आखिर इतना ज्यादा अपराध क्यों बढ़ा है? लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब क्यों है? कानून व्यवस्था की इतनी हालत खराब क्यों है? ये जो आंसू निकल रहे हैं और एक बूढ़े बाप ने जो अपना बेटा खोया है, इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब यहाँ के प्रशासनिक महकमे को देना पड़ेगा और इस परिवार को न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन से, प्रशासन से, झारखंड के डीजीपी से, बोकारो के एसपी से, तमाम पुलिस पदाधिकारियों से, झारखंड के मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हेमलाल पंडित जी के परिवार वालों को न्याय मिले। तुलसी पंडित जी ने अपने बेटे को खोया है, इनको न्याय मिले। और इस उम्र में ये कोर्ट कचहरी करने की उम्र नहीं है, ये घर में आराम से अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते, ये इनकी उम्र थी। 80 साल की उम्र में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति ने अब इस घर की ये स्थिति कर दी है कि ये कोर्ट कचहरी की अब दर-दर ठोकरें खाएंगे। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कानून व्यवस्था इस राज्य में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है? क्या इस राज्य में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इस स्टेट में रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है? क्या इस स्टेट में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है? आखिर इतने अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इतने अवैध हथियार लेकर के आ रहे हैं और कहीं भी किसी का मर्डर कर दे रहे हैं? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे तमाम परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हेमलाल पंडित के परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों को सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। इस बात का भरोसा झारखंड की जनता को देना चाहते हैं और झारखंड की आम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे अन्याय के खिलाफ, ऐसे अपराध के खिलाफ आप सब आवाज उठाइए। हम सब लगातार आवाज उठा रहे हैं और ऐसे परिवारों को दुख की घड़ी में साथ दीजिए।
बहुत शुक्रिया।